होने वाली सास से पहली बार मिलने के लिए गरबा से कोई अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। क्यों? सास बहू को सारी उम्र लड़ाई करनी होती है ना, तो पहली बार उनको मिलना भी छड़ी लेकर ही चाहिए। तुम्हें पता है राघव, अभिमान ने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा था, उसने हमें बताया भी, लेकिन हम बेवकूफ की तरह उसकी किसी भी बात को मानने से इनकार करते थे। हमने तो उसे ये कह दिया कि वो तुम्हारी दोस्त होगी। हमने उसे कहा कि अगर राघव की जिंदगी में कुछ भी हो तो वो हमसे छुप ही नहीं सकता, क्योंकि राघव खुद चलकर हमें अपने आप बताएगा। हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने, आज तक हमें यही लगता रहा कि हम अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन आज पता चला कितने गलत थे। हम तुम्हें बिल्कुल नहीं जानते। Just don't know you at all. हम ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि मैंने गलती की। मुझे आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे बातें थी जो मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। आपने मुझे हमेशा अपने जैसा बनाने की कोशिश की, पर मैं बिल्कुल पापा की तरह। मुझे बिजनेस समझ नहीं आता मॉम। मैं पापा की तरह शेफ बनना चाहता हूं। और मैं कहीं इंटर्नशिप नहीं कर रहा था। मैं पापा के दोस्त खान चाचा के यहाँ खाना बनाना सीख रहा था। खान चाचा की दुकान से ये कहानी शुरू हुई। मुझे नहीं पता कि उन लड़कियों के बैग में मेरी फोटो कैसे पहुंची, और उस फोटो की बदौलत उन्होंने सगाई कर दी। और एक झूठी सगाई कब सच्चाई में बदल गई मुझे मालूम ही नहीं चला। और जब मुझे इस सच का पता चला तो मैंने सोनिया जी से शादी करने का फैसला किया। नमस्कार, मैं मिस्टर चिंटू आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे मोहल्ले के डांडिया उत्सव में। आज रात धर्मेंद्र भी चलेंगे माइकल जैक्सन की चाल में। कुछ ऐसा होगा धूम धड़ाका हमारे भोपाल में। आज रात पहले होगी माँ की आरती, उसके बाद होगा भोपाली स्टाइल डांडिया। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि यहाँ आरती के लिए पधारिए। दी, अब हंस भी दो ना। टेक्निकली क्या सारी स्माइल जीजू के लिए बचा के रखोगी? नहीं, दीदी को टेंशन तो नहीं हो रही? क्या जीजू आए ही नहीं तो? तुम्हारे जीजू जरूर आएंगे, उन्होंने मुझसे वादा किया था, वो आएंगे। और मैंने सोनिया जी से वादा किया है कि मैं आज आपको उनसे मिलवाने लेकर जाऊंगा। और मैं ये अपना वादा तोड़ नहीं सकता हूँ। हमने सोचा था कि जिंदगी ने जितने धोखे देने थे दे चुकी, पर हमारा अपना बेटा कदम कदम पर हमसे झूठ बोलता रहा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी। आपको हर्ट नहीं करना चाहता।
इसीलिए आपको कुछ नहीं पता, और आपने मुझे सच बताने का मौका भी नहीं दिया, और ना ही मेरी कभी सच बताने की हिम्मत हुई। आज तक हमें हमेशा यही लगता था, भले ही हम एक अच्छी पत्नी ना बन पाए हो, लेकिन एक अच्छी मां जरूर है। आज पता चला कि हम तब भी हार गए थे। आज भी हार ही गए। नहीं बाबू नहीं, अगर एक तुम अच्छी माँ न होती तो राहुल तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करता। ये सब तुम्हारी परवरिश का ही नतीजा है, जो आज ये तुम्हारे सामने सच बोलने की हिम्मत कर रहा है। बहू राघव अगर चाहता तो तुम्हें बिना बताए हुए उस लड़की के साथ शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए। अब तुम भी वही करो जो एक माँ को करना चाहिए। औलाद की खुशी में ही माँ की खुशी है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम शगुन लेकर जाएंगे इस लड़की के घर? इतना बड़ा झूठ। और से ये लड़की कौन है? ये लड़की कहां से आई है? किस घर से है? क्या खानदान है इसका? जीजू को आने में देरी हो गई है ना। 8:15 तक तो आ जाना चाहिए था, अभी तो 8:30 से भी ज्यादा हो गए हैं। कहीं उनकी मम्मी ने तो मना नहीं कर दिया? कुछ बोल रही थी। अरे कोई जॉब इंटरव्यू थोड़ी है कि शाम 8:15 बजे आना पड़ेगा।
शादी की बात करने आ रहे हैं, तैयार होना पड़ता है। इन मामलों में देर हो ही जाती है। हाँ दी, आजकल तो लड़के भी पार्लर जाने लग गए हैं। आई थिंक वहीं पे टाइम लग गया होगा, आ जाएंगे। हाँ दी, आजकल भोपाल का ट्रैफिक भी तो देखो। परसों के दिन चौक पर इतना ट्रैफिक था कि हवा भी फंस जाए। उन्हें ना ऑटो नहीं मिल रहा होगा। मुझे पता है, जीजू कहाँ है? कहाँ? वो और उनकी मम्मी शायद से मेरे लिए गिफ्ट लेने रुक गए होंगे। इसका पता नहीं दी, वो जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ ले रहे होंगे। अरे पहली बार आपसे मिलने खाली हाथ थोड़ी आएंगे। दी चलो स्माइल करो आप। हाँ दी, मेकअप खराब हो जाएगा। चलिए स्माइल कीजिए। स्माइल करो, स्माइल करो, दी स्माइल करो ना प्लीज प्लीज। अच्छा तुझे भूख लग रही होगी ना, चल तुझे कुछ खिला दे। नहीं, मैं जीजू के साथ खाऊंगी। आप पहले फोन करो ना जीजू को। हाँ दी, पूछो ना कहाँ तक पहुँचे। आप उसे जानती हैं मॉम? वो अगर एक बच्चे के देखने से आपकी गाड़ी मैली होती है तो फिर तो आपको अपनी गाड़ी घर से बाहर निकालनी नहीं चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस रॉय, पर इस चेक की जरूरत फूटी को नहीं, उन बच्चों को है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। फ्रूटी के भविष्य के लिए और उसके इस आर्ट के टैलेंट के लिए उसके दीदी और जीजू उसके साथ हैं। क्या ये है वो लड़की? हेलो हेलो, सोनिया जी, मुझे देर हो जाएगी। मैं मॉम से बात कर रहा हूँ। आप अभी तक बात ही कर रहे हैं? बात कर रहे हैं? दी, बात तो यहाँ आकर होनी है ना। राघव जी, आपने अपनी मम्मी जी से बात नहीं की अभी तक? नहीं, बात तो की थी, लेकिन मॉम अभी लेट हो गई हैं तो। दी, पूछो ना कहाँ तक पहुँचे। राघव जी, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। जीजू, अगर सब कुछ ठीक है तो आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? आपको पता है, मैंने सुबह सुबह खुशी का मैनिक्योर करवाया था और खुशी भी नेल्स खा रही है। और जैसी ऑटो की आवाज आती है, खुशी और फोर्टी दौड़ के जाती है और वेलकम जीजू वाला गाना गाती है। जीजू, दीदी बहुत परेशान हो रही है। हम सभी बहुत परेशान हैं। अब जल्दी आइए ना। अंजलि, बात को समझो। जीजू, क्या समझे और क्यों समझे? टेक्निकली अभी तक आपको यहाँ होना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो। हेलो जीजू, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए और कोई टॉयज नहीं, आप बस जल्दी आ जाओ। फ्रूटी, फोन मुझे दे। तुम लोग क्यों परेशान कर रही हो? वो वहां अपनी मम्मी के सामने खड़े हो, तुम लोग उन्हें परेशान किए जा रही हो। क्या सोचेंगे हमारे बारे में? सोनिया जी, आप उन्हें डांटिए मत, मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ। और मैं आपकी। और आप सबसे कह दीजिए कि वो परेशान ना हो, मैं मॉम को लेकर आ रहा हूँ। जीजू, प्लीज जल्दी आइए ना। 11 बजे डांडिया भी बंद हो जाएगा और दी तो आपके बिना डांडिया खेल भी नहीं रही है। मैं भी आऊंगा और मॉम भी। मैं आपका इंतजार करूंगी। बहू, हमने भी लड़की को देखा है। फिर भी आप राघव का साथ दें। आपको पता भी है वो लड़की कितनी बदतमीज है। बहू, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और सोनिया के बीच में क्या हो, लेकिन बेटा, मेरी आंखों ने दुनिया देखी। राघव बिल्कुल सही कह रहा है। तुम सोनिया को पीतल समझ के ठुकराने की भूल मत करो। सोनिया और उसकी बहनें अमीर नहीं है, लेकिन बहुत संस्कारी है। बेटा, तुम अपनी परवरिश पर भरोसा रखो।
राघव पर भरोसा रखो। राघव तुम्हारा बेटा है, वो कभी भी कोई गलत फैसला नहीं ले सकता। बहू, तुम्हारे हर फैसले के साथ हम हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। जब हमारा लड़का घर छोड़कर गया तो हम तुम्हारे साथ खड़े रहे, क्योंकि तुम सही थी। लेकिन इस वक्त जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। बहू, बेटा खोने का क्या दुख होता है ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तुम्हारी इज्जत की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने राघव को हमेशा हमेशा के लिए खो दें। बहू, हम नहीं चाहते कि तुम कोई गलत फैसला करो। अपने आप को अपने बेटे से दूर मत करो। राघव की खुशी में ही हम सब की खुशी है, इसलिए इस रिश्ते को हाँ कह दो। हाँ कह दो बहू। हाँ, मैं एक नया रिश्ता जरूर बनाना चाहता हूँ, पर पुराने रिश्ते तोड़कर नहीं। मैं सोनिया जी से शादी करना चाहता हूँ। और आपके आशीर्वाद के बिना नहीं, आपके आशीर्वाद के साथ। पहली बार हमारे बेटे ने इतनी जिद की, मानना तो पड़ेगा ही। अब सोच क्या रहे हो? शगुन तैयार है। इस घर की बहू को और इंतजार कराना ठीक नहीं होगा।
थर